कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान इंजीनियर और इंडियन नेशनल लोकदल उम्मीदवार हबीब हमन नगर के बीच जुबानी जंग हुई तेज। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान इंजीनियर ने पत्रकार वार्ता बुलाकर कहा कि मैंने जो जालिमों मेवात छोड़कर जाने की बात कही थी, इसलिए कही थी कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने ही नौ हिंसा में नाजायज़ लोगों के नाम लिखवाए थे। कुछ लोग तो उसमें ऐसे भी थे जो उस समय सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए गए हुए थे। मेरा मकसद किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को लेकर नहीं था। राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग मेरे बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। जिन लोगों ने 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी में मलाई मारी थी, वे लोग आज दूसरी पार्टी में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो सारे बदमाश किस्म के व्यक्ति हरियाणा छोड़कर चले गए थे। मैंने इसलिए कहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूरे हरियाणा से बदमाश किस्म के व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हबीब हमन नगर ने पत्रकार वार्ता बुलाई। उन्होंने कहा कि मैं भले ही किसी भी समुदाय का व्यक्ति हूं, मैं सबके साथ खड़ा हूं, मेरे लिए सब बराबर है, हम यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं इनेलो से चुनाव लड़ रहा हूँ, हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लोग पूर्व विधायक नसीम अहमद और मौजूदा विधायक मामन खान इंजीनियर से परेशान हैं। उन्होंने मामन खान इंजीनियर को घमंडी लाल कहते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने मेवात का भाईचारा ख़त्म कर दिया है, लोगों को धमकियां दे रहा है, देख लेने की धमकी दे रहा है, धमका कर वोट लेना चाहता है, कुछ लोगों को मेवात छोड़ने की धमकी दे रहा है। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबके साथ खड़ा हूँ, 36 बिरादरी के साथ खड़ा हूँ। चाहे रात को 2 बजे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर रहूँगा। मेवात का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। ऐसा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। बाकी मैंने तो ये कहा था, जो लोग 10 साल तक जिसने बीजेपी में मलाई खाई, जब बीजेपी वालों ने उसको धक्का मार दिया, उसके बाद कांग्रेस में, फिर कांग्रेस वालों ने उसको धक्का मार दिया, फिर इनेलो में, तो उन्हीं जिन लोगों ने हमारे मेवात में भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश की थी, आपस में लड़ाने की बात कही थी, और जो नाजायज लड़कों को इन्होंने फंसवाया था, यहाँ तक कि जो लोग मक्का में उम्रा करने के लिए गया था, सबूत है, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, हमारे उसमें और कोई समाज नहीं था, हमारे अपने ही मुस्लिम समाज के लोगों ने जो मक्का में उम्रा करने गए थे, उन पे भी झूठे केस यहाँ दर्ज करवाए, और जो यहाँ के नौजवान साथी थे उन पे भी यहाँ झूठे केस दर्ज करवाए। उनको लेकर मैंने कहा था, कोई भी हो भाई, कोई भी गुंडागर्दी करे, चाहे कोई कुछ करे, जो गुंडों के लिए मेवात या मैं हरियाणा में कहीं भी जगह नहीं है। आपका मकसद गुंडों के लिए था, ना कि और कोई मकसद नहीं। हम हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। मैं सभी धर्मों का कदर करता हूँ और हमारे लिए सारे धर्म सर्वप्रिय हैं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने लोगों को तंग किया था उन्हीं के लिए बात कही है, ना कि अन्यथा किसी और कम्युनिटी से जिसे मीडिया जोड़े, वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये माना जाए कि गुंडागर्दी करने वालों को कांग्रेस सरकार आने पर हरियाणा मेवात में नहीं रहना देगा। मैं ये करूँ, पूरे हरियाणा में जिस तरह से जगह जगह मर्डर हुए हैं, पीछे आप लोगों ने देखा है। जब पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सारे गुंडे हरियाणा को छोड़ के चले गए थे। तो क्या आपके बयान को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उठाया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों के सामने मेरी पूरी क्लिप सुन के देखिए, आकलन कीजिए और तब मेरे से इसमें बात कीजिए। को बहुमत में लाना है और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को जो 3 है हम और चौथा हाथीन से विधानसभा में भेजना, ताकि कांग्रेस की सरकार बने। जो विकास का पहिया काफ़ी साल से रुक गया था, उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज महू गांव के प्रमुख लोगों ने आपको समर्थन दिया है और जो प्रोग्राम की भी डिमांड किए हुए प्रोग्राम रखा जाए, तो क्या माना जाए कि नसीम के घर में अच्छी तरह से एंट्री होने वाली है? ऐसा है, मेरे साथ वो सारे गाँव हैं
ये तो जब बौखला गए अपनी हार से, उसको लेकर अलवी साहब बात कर रहे हैं कि जबकि सुबह पूरा महू गांव टाइम लेने के लिए आया था, सोशल मीडिया पर डाल रखा है और उनको 29 तारीख को 11 बजे का उनको टाइम दिया, तो 29 तारीख को 11 बजे मैं महू में जाऊंगा और आप सादर। ये बौखलाहट है, इस तरह का बयान देना है, ये पहले भी ऐसे किया, इस तरह से चुनाव नहीं जीत जाता। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारी मेवात 36 बरादरी एक साथ रहती है और एक शादी ब्याह रिश्ते ताल्लुकात गांव बस्ती सब में एक साथ रहते हैं। इस तरह की विचारों के लिए या इस तरह के लोगों के लिए मेवात में कोई जगह नहीं है। हम इस तरह के लोगों के खिलाफ हैं, डट के मुकाबला करेंगे। हम 36 बरादरी के एक एक आदमी के साथ खड़े हैं मेवात में। इस तरह की जो शक्तियां हैं इनको यहां से भगाना है और मेवात में कोई भी जात बरादरी सब भाई हैं और हम सबके साथ हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस तरह के लोग जो है फालतू की बकवास करते रहते हैं चुनावी जीतने के चक्कर में। तो क्या ये बौखलाहट है। आप देखते हो कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता जब जातिगत उसमें आ जाते हैं तो जमीन खिसक गई है इनकी। अलवी साहब, मौसम बिगड़ गया है, इनकी हालत खराब हो गई। हमारा आज 13वें दिन चुनाव है, अल्लाह का शुक्र है बहुत। 13वें दिन हमारे चुनाव का। ये 1 लाख से जीतने वाला आदमी थे ना, आज कहाँ है? इनको इस तरह का बयान देना पड़ रहा है कि मेवात छोड़ जाओ। कौन छोड़ेगा मेवात? मेवात तो इसको छोड़नी पड़ेगी चुनाव और को। मैं बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं करता जिंदगी में, समाज के लिए काम करता हूँ, भाईचारा के लिए काम करता हूँ, डेवलपमेंट के लिए काम करता हूँ। रही बात नसीम की, नसीम को तो सारे ये हल्का जाने। पिछले 5 साल सोता रहो, 10 साल सोता रहो। उसके जो अपने गांव जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको हम देखते थे। जब वो पहले चुनाव लड़ते थे उनके गांव सारे पहाड़ नीचे के रास्ता रात को ब्लॉक कर देते बेचारों ने, उनके साथ पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन उनको दिया क्या? इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो नसीम तो है ही नहीं। रही बात इसकी घमंडी लाल की, जी रोने का मकसद क्या माना जाए? क्या वो भी खिसक गई? ये सब जमीन है ही ना उसके। जो अपने गांव के लोग वो इतने परेशान हो गए उनसे कि ना उनसे मिलना, ना जुलना, ना टेलीफोन उठाना, ना काम करना, जिनकी कई पीढ़ियां उनके साथ गुजर गई। मैं तो उनसे भी अपील करता हूं, भाई आपकी मिजाज मान देखो। दूसरी बात इसकी, मैं एक चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी का आदमी हो, चाहे सिख कम्युनिटी का हो, मैं सबके साथ खड़ा हूं। मेरे लिए सब बराबर हैं। हम यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। तो उतारा है आपको। मैं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ? पार्टी से किसके साथ गठबंधन है इन लोगों का? बसपा पार्टी के साथ। बीजेपी कैंडिडेट कौन है? नसीम अहमद। अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा तो 36 का आंकड़ा है, कांग्रेस से भी बीजेपी से भी। हम चुनाव इंशाल्लाह जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या लड़ाएंगे? लोग बहुत तंग है। पिछले 10 साल विधायक रहे नसीम अहमद, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना लोगों से मिला, ना जुला, ना घर सोते रहे, ऐसे ही समय निकाल दिए। जो अभी मौजूदा विधायक है घमंडी लाल, इस आदमी ने मेवात का भाईचारा खत्म कर दिया। लोगों में दहशत फैलाने की काम कर रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है कि देख लूंगा, डर जा, देख लूंगा। क्या देख लेगा भाई? मतलब धमका के वोट लेगा। अब हमारे विशेष समुदाय को धमका रहा है कि मेवात छोड़नी पड़ेगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं सबके साथ खड़ा हूं, 36 बरादरी के साथ खड़ा हूं और चाहे रात को 2 बजे मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूं। हम मेवात के भाईचारा नहीं खराब होने देंगे। इन लोगों में बहुत जोश है, बदलाव का जोश है और हमारी नीयत ठीक है काम करने की, ये ऊपर वाला जानता है। इंशाल्लाह बदलाव होके रहेगा। नौजवानों ने सोच लिया है बदलाव करना है। वजह यह है कि यहां 2 ही लीडर थे जो चुनाव लड़ते हैं, 3 थे, घमंडी लाल, कुंभकर्ण, एक आजाद मोहम्मद। वो पिछले 3 चुनावों से बाहर नहीं लड़ रहे। वजह क्या है मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं वजह क्या है। वो चुनाव में नहीं है तो 2 आदमी हो गए, तीसरा मैं हूं चुनाव में। जन समर्थन मिल रहा है, हर रोज मिल रहा है। आप चुनाव देखो हमारा,
12 दिन को चुनाव, आज 13वें दिन है, चुनाव कहाँ है। इंशाअल्लाह अल्लाह जात हो, मुझे भरोसा है हम चुनाव जीतेंगे। और एक घमंडी लाल को और कुंभकर्ण को जनता ने नकार दिया। हम तो घोर निंदा करते हैं, हम तो इस तरह की शक्तियों के खिलाफ है। हमें चुनाव से नहीं है, चुनाव हारे जीते ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेवात का भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। हम एक एक मुस्लिम के साथ खड़े, एक एक हिंदू के साथ खड़े। हमें इन चीजों पर हमने राजनीति नहीं करनी। क्या संदेश देना चाहते हैं? मेवात के लिए कहूं, हाथ जोड़ के साथ से गुजारिश है, इस तरह के घमंडी लाल के बयानों पे भाई बिल्कुल मत आओ। ये मेवात में इन्होंने पहले भी इतने लड़कों को फंसवा दिया और भाग गया। भाई जनप्रतिनिधि चुना था लोगों ने, इसके बाद 4 होमगार्ड चले गए घर, उनसे डर के ही राजस्थान भागो। हमारे मेवात के 400 लड़के बंद हुए थे उस झगड़े में। अगर ये यहां बैठ कुर्सी बिछा के बड़कली बैठता तो एक भी लड़का नहीं अरेस्ट होता। ये खुद भाग गया। क्या करोगे ऐसे जनप्रतिनिधियों का, जो आपका रक्षा ही नहीं कर सकते, आपके साथ डटे नहीं रह सकते, आपके साथ खड़े नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का क्या करोगे? मैं तो हाथ जोड़ गुजारिश कर रहा हूं, इनको भगा दो। इन राजस्थान घूमने के शौक है, वहीं भगा दो राजस्थान।